Hello guys, we are here to visit the Sun Temple in Almora. नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडिया झांको में। इस बार हम आपको लेकर जा रहे हैं कुमाऊं के एक खूबसूरत हिल स्टेशन अल्मोड़ा की वादियों में। वहां पर हम स्टे करेंगे सीमा के कजन रमेश के घर पर, जो कि अल्मोड़ा कैंटोनमेंट में है। साथ में करेंगे आसपास स्थित 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच निर्मित पौराणिक मंदिरों के दर्शन, जिनमें मुख्य हैं कटारमल सूर्य मंदिर, चितई गोलू देवता मंदिर व जागेश्वर धाम मंदिर। डिटेल में बताएंगे उन मंदिरों से जुड़े रोचक तथ्य, प्रचलित किंवदंतियां और बहुत कुछ जो शायद आपको अभी तक ना पता हो। तो बने रहिए वीडियो में। हमेशा की तरह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सुबह 4:40 पर सब तैयार हैं। अपार्टमेंट के बाहर दूसरी कार में इन-लॉज की फैमिली भी रेडी है। गूगल मैप लगा लिया है। गाजियाबाद, हापुड़, गजरौला, मुरादाबाद, हल्द्वानी, भीमताल होते हुए अल्मोड़ा पहुंचेंगे। लगभग 360 किलोमीटर, 8 से 9 घंटे का सफर। ब्रेकफास्ट टाइम, बर्गर टाइम। बर्गर किससे से खाने? मुझे कार्तिक चीजी फ्राइज खाएगा। यहाँ पर बर्गर खाने के लिए रुके हुए हैं। सबको भूख लग गई है, सुबह का टाइम है। मेरे घर से चाय पियेंगे अभी? हाँ, चाय कौन कौन पिएगा? चाय आ गई है। इधर हाय तो कर दो एक बार, हाय कर दो। बर्गर कौन कौन खाएगा? हाथ खड़े करो। बर्गर कौन खाएगा? पापा क्या खाओगे? आप क्या खाओगे? क्या खाओगे? ओनली बर्गर। सबको वही खाना है। ये घर से बनी हुई गर्मा गर्म चाय, इसका मजा अलग ही है। इसके अंदर क्या क्या है? वेरी यमी, बहुत यमी है। आपको कैसा यमी है? टेस्ट कैसा है? इधर बताओ, इधर देख के बताओ कैसा है टेस्ट। कार्तिक, आगे का सफर शुरू करें? आगे का सफर शुरू, चलो। कार्तिक, हम कहाँ जा रहे हैं घूमने? अल्मोड़ा। कार्तिक ने प्रोनाउंस कर दिया भाई। क्या बोला? मैंने सुना ही नहीं। क्या बोला बताओ? अमोरा ने। अब हम जाने वाले हैं रूम के पहाड़ों में। ये बादल जो है सफेद सफेद हमारी आंखों के सामने आ रहे हैं और ये झमझम बारिश कर रहे हैं। हल्द्वानी पहुंच गए हैं। यहाँ पर एक फेमस स्वीट्स शॉप है, डीपी नानक के नाम से। इनकी सारी मिठाइयाँ देसी घी में बनती हैं। घेवर तो अल्टीमेट है। हमने मिठाई और घेवर यहीं से ले ली है। शॉप की गूगल लोकेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। मॉनसून टाइम है, बादलों से लदे हुए पहाड़। भीमताल पहुंच गए हैं। थोड़ा सा ट्रैफिक जैम है यहाँ पर। कार से उतरकर भीमताल का पैनोरमा व्यू रिकॉर्ड कर लेता हूँ। खुल गया जैम। पहुंच गए हैं अल्मोड़ा कैंटोनमेंट में। सामने पहाड़ों का नज़ारा। तो लोग पहुंच गए हैं अल्मोड़ा। आ गए हम। यहीं स्टे करेंगे। जितने भी स्पॉट्स हैं वो सब आपको विजिट करवाएंगे डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ। लंच के बाद अब रेडी हैं कटारमल सूर्य मंदिर के लिए। अब हम लोग निकल रहे हैं सन टेम्पल अल्मोड़ा। हमारे आगे दूसरी कार में इन-लॉज की फैमिली। अल्मोड़ा के मॉल रोड से होते हुए यहाँ से कटारमल सूर्य मंदिर लगभग 17 किलोमीटर है। पहुँच जाएंगे 40-45 मिनट में। खीम सिंह मोहन सिंह रोतेला, फेमस बाल मिठाई की दुकान। इस रोड पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं है। बहुत लिमिटेड लोग यहाँ पर आते हैं। सूर्य मंदिर कटारमल में आपका स्वागत है। गेट बना हुआ है। कत्यूरी हेरिटेज कटारमल के लिए ऊपर को अलग रास्ता बना हुआ है। थोड़ी सी और ड्राइव।
और बस पहुंच गए हैं। लेफ्ट साइड में कार पार्किंग का एरिया, 30 रुपए पर कार पार्किंग चार्जेस। हम पहुंच गए हैं सूर्य टेम्पल। पार्किंग से मंदिर तक पैदल स्टीप रास्ता बना हुआ है, लगभग 850 मीटर चलना होगा। खड़ी चढ़ाई है लेकिन जोश में कोई कमी नहीं। गाइस, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? सन टेम्पल। थोड़ी ऊंचाई है यहाँ पर, पैदल चलना पड़ेगा, बस कुछ मिनटों का रास्ता है। ब्लू टी शर्ट में रमेश का बड़ा बेटा प्रिंस, आगे हिताक्षी और तन्मय प्रसाद ले लिया है। और अगर किसी को सन टेम्पल सोवेनियर खरीदने हो तो यहाँ से खरीद सकता है। 15 से 20 मिनट लगे पहुँचने में। यहाँ से लेफ्ट और आगे थोड़ी ही दूरी पर मंदिर की एंट्री। मंदिर के सामने अल्मोड़ा वैली का खूबसूरत नज़ारा। मेरा नाम प्रिंस है। मैं अपने परिवार के साथ कटारमल सूर्य टेम्पल में आया हूँ। पहुंच गए हैं मंदिर प्रांगण में। पहले इस मंदिर का 360 व्यू आपको दिखा देता हूँ। कटारमल सूर्य मंदिर भारत का दूसरा सबसे विशाल और प्राचीनतम सूर्य मंदिर है। इस मंदिर की वास्तुकला की शैली नागर है। आश्चर्य है कि अल्मोड़ा जैसे प्रसिद्ध जगह के इतने पास होने के बावजूद भी कई सैलानी इस दुर्लभ और प्राचीन मंदिर के दर्शन हेतु नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए स्वदेश दर्शन योजना के तहत कटारमल सूर्य मंदिर को केंद्र सरकार द्वारा आध्यात्मिक गाँव के रूप में विकसित किया जा रहा है। उम्मीद है कि सरकार का यह प्रयास आगंतुकों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ASI द्वारा यहाँ पर शिला में सन टेम्पल का ब्रीफ इंट्रो दिया हुआ है, साथ में ही टेम्पल का मैप। इस मंदिर का निर्माण कत्यूरी राजवंश के राजा कटारमल द्वारा 9वीं शताब्दी में लगभग 1200 साल पहले करवाया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी का है। मंदिर की जो सबसे खास बात है वह यह है कि उत्तरायण के आसपास उगते सूर्य की प्रथम किरण मुख्य मंदिर स्थित सूर्य भगवान की मूर्ति पर पड़ती है, जो कि इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देती है। मुख्य द्वार के ठीक सामने के मंदिर में बने होल से निकलकर सूर्य की रोशनी अंदर प्रांगण में रखी सूर्य मूर्ति के ऊपर पड़ती है। एक प्रचलित पौराणिक किंवदंती के अनुसार ऋषि मुनियों ने असुरों के अत्याचार से परेशान होने के कारण कोसी नदी के तट पर आकर भगवान सूर्य की आराधना की। उनकी कठोर तपस्या से खुश होकर सूर्य देव ने उन्हें दर्शन दिए और अपने तेज को एक वट शिला पर स्थापित कर दिया। तभी से सूर्य देव यहाँ पर वट की लकड़ी से बनी हुई मूर्ति पर विराजमान है। कालांतर में कत्यूरी राजा कटारमल ने इसी जगह पर भगवान सूर्य के भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। यह पूर्वमुखी सूर्य मंदिर बड़ादित्य या वृद्धादित्य के नाम से भी प्रसिद्ध है। अल्मोड़ा के अधेली सुनार गांव में स्थित कटारमल सूर्य मंदिर उत्तरांचल की सदियों पुरानी संस्कृति और शिल्पकला का एक छुपा हुआ रत्न है, जो कि एक वर्गाकार चबूतरे पर त्रिरथ संरचना के आधार पर बनाया गया है। सूर्य देवता को समर्पित उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के बाद कटारमल सूर्य मंदिर भारत का दूसरा सबसे विशाल और प्राचीनतम मंदिर है। दूर से देखने पर सूर्य जैसी लग रही है यह शिला, अम्लका शेप में। थोड़ा करीब से देखते हैं। गजब का आर्किटेक्चर, बड़े बड़े पत्थरों को तराशकर एक दूसरे के साथ किस तरीके से इनकी प्लेसमेंट की हुई है। सोचने वाली बात है कि उस एरा में न मशीनें होती थी न इलेक्ट्रिसिटी। जाने किन औजारों और कैसे इनको तराशा गया होगा। ये साइड के छोटे छोटे मंदिरों के अंदर का व्यू। मुख्य मंदिर के बाहर आंगन में अखंड दीप प्रज्वलित है। इसके साइड में वटशिला, जिस पर सूर्य देवता का तेज स्थापित माना जाता है। मुख्य मंदिर का शीर्ष बैक साइड से। यहाँ स्थित सभी छोटे बड़े मंदिरों के शीर्ष में धारीदार डिजाइन के साथ राउंड शेप में जो पत्थर स्थापित हैं, इन्हें अमलका कहते हैं। माना जाता है कि अमलका कमल का प्रतीक है और मंदिर के अंदर विराजमान देवताओं की सीट का प्रतिनिधित्व करता है।
भीतर स्लैब में होल किए हुए हैं जिसमें मूर्ति को जमा कर स्थापित किया गया होगा। हस्तशिल्प, बहुत ही महीन काम। ये मंदिर की बैक साइड की गैलरी, ताकि मंदिर के चारों ओर परिक्रमा कर सकें। मुख्य मंदिर के अंदर फोटोग्राफी वर्जित है। मंदिर के अंदर पद्मासन मुद्रा में सूर्य देव की मूर्ति के अलावा शिव पार्वती, कार्तिकेय, गणेश और लक्ष्मी नारायण की मूर्तियां भी हैं। बाकी चारों तरफ बने अन्य छोटे बड़े 45 मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित थी, जो कि अभी खाली हैं। ऐसा माना जाता है कि देवी देवता यहाँ सूर्य भगवान की आराधना करते थे। संपूर्ण मंदिर प्रांगण को एक नजर में देखकर ऐसा लगता है मानो बीच में सूर्य और चारों तरफ सौर मंडल। इस मंदिर के मुख्य भवन का शीर्ष खंडित या अधूरा है। स्थानीय जन मान्यताओं के अनुसार यह मंदिर एक रात में निर्मित कराया गया। मंदिर निर्माण के अंतिम चरण में सूर्योदय होने लगा, जिससे मंदिर का निर्माण कार्य रोक दिया गया और मंदिर के ऊपर का भाग अधूरा ही रह गया। एक और स्थानीय जन मान्यता के अनुसार आतताइयों के हमले के कारण मंदिर और मंदिर में रखी मूर्तियों को क्षति पहुंचाई गई थी। इस बात का कोई सटीक साक्ष्य या ऐतिहासिक प्रमाण अभी तक उपलब्ध नहीं है। यह मंदिर अपने शानदार वास्तुकला, कलात्मक पत्थर एवं धातु की प्रतिमा, खूबसूरत नक्काशी, खंबे और नक्काशीदार लकड़ी के दरवाजे के लिए विख्यात है। प्रमुख मंदिर के चारों ओर सौर मंडल के रूप में 45 छोटे बड़े नक्काशी किए हुए मंदिरों का समूह है, जिनमें अब मूर्तियां नहीं है। मंदिर में रखी सूर्य देव की प्रतिमा 12वीं शताब्दी की है। मंदिर में 10वीं शताब्दी की एक मूर्ति चोरी होने की घटना के बाद मंदिर के नक्काशीदार मुख्य द्वार को राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। जगह जगह पर फैले शिला अवशेष यह दर्शाते हैं कि यह एक अनंत और समृद्ध कुमाऊं परंपरा का हिस्सा था। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सैकड़ों वर्ष पूर्व इन दुर्गम पर्वत शिखरों पर किस प्रकार से इन विशाल पत्थरों को लाया गया होगा और बाद में तराश कर निर्माण किया गया होगा? सचमुच अकल्पनीय है। अब यह प्राचीन कटारमल सूर्य मंदिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित है, ताकि पीढ़ियों तक इस अनमोल धरोहर को वास्तविक रूप से सुरक्षित रखा जा सके। इसलिए मंदिर प्रांगण में 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के निर्माण पर PSI ने रोक लगा रखी है। अब आइए समझते हैं कतूरी राजवंश के इतिहास को। कतूरी राजा जोशीमठ में खसा मूल के मध्ययुगीन हिंदू राजपूत शासक कबीले थे, जिन्होंने 700 से 1200 ईस्वी तक भारत में कुमाऊं, उत्तराखंड के वर्तमान क्षेत्रों और नेपाल में डोटी, सुदूर पूर्व पश्चिम प्रांत के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। इस राजवंश के संस्थापक राजा वासुदेव मूल रूप से एक बौद्ध शासक थे, लेकिन बाद में उन्होंने हिंदू प्रथाओं का पालन करना शुरू कर दिया, संभवतः आदि शंकराचार्य के प्रभाव के कारण। लेकिन इस बात का कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यहाँ तक कैसे पहुँचा जाए? कटारमल सूर्य मंदिर काठगोदाम रेलवे स्टेशन से 102 किलोमीटर, पंतनगर एयरपोर्ट से 135 किलोमीटर, रानीखेत से 32 किलोमीटर और नैनीताल से 82 किलोमीटर है। अल्मोड़ा के आसपास और मंदिरों में मुख्य हैं कसार देवी मंदिर, चितई गोलू देवता मंदिर और जागेश्वर धाम मंदिर। इन सभी मंदिरों की विस्तृत जानकारी सेपरेट वीडियो के थ्रू आपको दी जाएगी। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंत में दिया हुआ है। आशा करता हूँ हमारी प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो कमेंट में ओम सूर्याय नमः लिखकर हमें प्रोत्साहित करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इंडिया झांको चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं, क्योंकि हम करते हैं भारत भ्रमण, झांकते हैं इंडिया के हर कोने में और वहाँ से लाते हैं आपके लिए उन जगहों की खूबसूरत प्रस्तुति। तो बनिए हमारे इंडिया झांको परिवार का हिस्सा और यात्राओं के इस खूबसूरत सफर में बनिए हमारे हमसफर। इस वीडियो में बस इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।